फिर से नसीबा तू मेरा। तुम जितनी मासूम दिखती हो ना उतनी हो नहीं। ये मेरा और आंटी का मामला है, बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से इस तरह बात करने की? सुनो लड़की, अगर इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो, बी इन योर लिमिट, समझी? लिख फिर से नसीबा तू मेरा। फॉरवर्ड ऑफ फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, तेरे अभी तक घर नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये भी उस मनहूस तंजीला की कोई चाल होगी। वो मेरे बेटे से मुझे दूर करना चाहती है। समझ गई। वो चाहती है आतिर उसके इशारे पे चले, पर तंजीला मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब कैसी तबीयत है उनकी? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं? वो बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान मत हो। गोली कंधे पर लगी थी मगर छू के गुजर गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन जख्म अभी ताज़ा है, इसलिए उन्हें रात यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर, आप घबराएं नहीं, कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। मैं उनसे मिल सकती हूँ? जी अभी थोड़ी देर में कमरे में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। तुम खामखा परेशान हो रही थी। अब कैसे तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो प्लीज। तंजीला प्लीज प्लीज ये रोना बंद करो। कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने इसकी परेशानी अभी देखी कहाँ है? इसने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। तुम वक्त देखा है तुमने? नौरीन तुम? हाँ मैं। और तुम लोग अभी तक घर क्यों नहीं आए? और ये आतिर का नंबर बंद क्यों जा रहा है? कब से आंटी आतिर का नंबर ट्राई कर रही है? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वो कितनी परेशान है?
वो उनके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। उनके फोन की बैटरी डेड थी, तुम्हारे फोन की नहीं। तुम फोन करके बता सकती थी। फोन दो आतर को, आंटी को बात करनी है। 1 मिनट। आतिर, नौरीन की कॉल है। आंटी आपसे बात करना चाहती है। हेलो। आतर कहाँ हैं आप? इतना वक्त हो गया, मैं कितनी परेशान हो रही थी। मामा को फोन दो। देती हूँ लेकिन कहा ना मामा को फोन दो। हेलो आतिर, कहाँ रह गए तुम? वक्त देखा है तुमने? डू हैव एनी आइडिया मुझे कितनी फिक्र हो रही है? तुम्हारे बाबा भी घर पे नहीं है। मामा प्लीज परेशान मत हो, आज रात हम यहीं रुकेंगे अंकल के पास। वहीं रुकेंगे? लेकिन क्यों? मामा प्लीज, मैंने कहा ना कल सुबह आज हम, मत परेशान। हाफिज। क्या हुआ आंटी? क्या कहा आतर ने? और सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। लेकिन वो कह रहा है रात वहीं रुकेगा तंजीला के साथ, पता नहीं क्यों। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। बहुत चालाक है तन। इन हीलो बहानों से आतर को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। लेकिन आंटी, एक बात समझ नहीं आई। आतर घर से तो बहुत गुस्से में गए थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आतर ने रात वहीं रहने का इरादा कर लिया? आंटी, आप माने या ना माने, आपसे झूठ बोला जा रहा है। यकीनन बात कोई और है। झूठ? समझ नहीं आ रहा किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा कर। आज अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होना था उसे। जिसके पास इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी हो, माँ हो, दुआओं के हिसाब में फरिश्ते भी उसकी हिफाजत करते हैं, उसे भला कैसे कुछ हो सकता है? फिर भी आदिर को इस हालत में देखकर मैं तो अपने होश खो ही बैठी थी। जानता हूं, लेकिन मजबूत बनना सीखो। हिम्मत और हौसले से खुद को इतना मजबूत करो कि कोई बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हें गिरा ना सके। और जहां तक मेरी बात है, मुझे तुम हमेशा अपने साथ पाओगे। मैं आदिर को देख लूं। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। बस दे या सदा रब्बा, सुन मेरे दिल की दुआ। ठीक हो? अगर तुम कहो तो मैं तुम लोगों के साथ तुम्हारे घर चलूं? नहीं, खामखा घर में शक पैदा होगा। मामा बात को कहां से कहां ले जाएंगी। तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे
तुम्हें अंदाज़ा है कि वो लोग कौन थे? मेरा मतलब है कि ऐसा कौन हो सकता है जो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करे? पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता जरूर चल जाएगा। पता नहीं आंटी, इस तन्नू से कब हमारी जान छूटेगी, कब ये हमारी जिंदगी में से जाएगी। और पता नहीं कब मैं आतर के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकूंगी। फिक्र ना करो, अरे वो वक्त भी चलता है, झूठ के पांव ज्यादा लंबे नहीं होते। और इसने जो आतर को अपनी झूठी मोहब्बत की जाल में फंसाया हुआ है, वक्त दूर नहीं जब आतर को सब हकीकत समझ आ जाए। पता नहीं आंटी, अब तो हर तसल्ली एक फरेब, एक शराब से लगने लगी है, जो करीब जाने पर बहुत दूर हो जाता है। आंटी, क्या मैं सारी जिंदगी शराब के पीछे भागती रहूंगी? ऐसी बातें ना करो नौरी, आतिर तुम्हारा शौहर है, कोई शराब नहीं। एक जीती जागती हकीकत तुम्हारे सामने। एंड डोंट फॉरगेट, मैंने तुमसे वादा किया है, ज़बान दी है तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलाऊंगी। इस लड़की ने मुझसे मेरा बेटा छीना, मैं उसे इस घर में आतिर की जिंदगी में ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम देखना, धक्के दे दे के इस घर से निकालूंगी उसे। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। तुम दोनों इतनी सुबह आ गए, साफ साफ बताओ बात क्या है आतिर? क्या मतलब मामा? मतलब ये कि ऐसी क्या बात हो गई थी जो आपको रात को वहां रुकना पड़ा? फैसल की बर्थडे थी, उसे लाहौर से आना था और वो लेट हो गया। फिर अंकल ने कहा रात काफी हो गई है, यहीं रुक जाओ। आप तो जानती हैं शहर के हालात। ओके। मुझे ऑफिस जाना है, मैं जरा चेंज कर लूं। ऑफिस? ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, आराम कर लीजिए ना। रेस्ट? रेस्ट किस लिए? क्यों आतिर, तुमने रात को रेस्ट नहीं किया? Will you please tell me कि असल हकीकत क्या है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? Strange, आज से पहले तो तुम कभी इसके घर नहीं रुके और ना ही ऐसा हुआ कि तुमने रेस्ट ना किया हो। वैसे भी इसके घर में रुकने के लिए जगह है क्या? मामा, कभी तो अपने लहजे में मिठास लाएं। हर वक्त ये कड़वी बातें करना जरूरी है क्या? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बस रात में ठीक से सो नहीं पाया। और तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आंटी, कोई ना कोई बात जरूर है।
क्या? कब? कहाँ? कैसे? पता नहीं कहाँ से दो लड़के उसके पीछे आए और उस पर फायरिंग कर दी। ओ मेरे खुदा, अब कैसा है वो? कहाँ है? अब आप तसल्ली रखें, वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। गोली बस छू कर घुस रही है। ओ खुदाया। जख्म की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सारी रात हम लोग वहीं थे। अब खतरे की कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। या अल्लाह, तेरा शुक्र एहसान। तो तंजीला कैसी है? वो तो बहुत परेशान होगी। तुम मुझे उसके पास ले चलो। अब अभी नहीं जा सकते। क्यों? आतिर ने घर पर बताने से मना किया है। मैं आपकी तंजीला से बात करवा देता हूँ। हाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आतिर को कुछ नहीं हुआ। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मेरे जीने का तो मकसद ही खत्म हो जाता। लेकिन वो कौन थे जिन्होंने आतिर पर गोली चलाई? आतिर की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरे खुदाया, आतिर को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना, उन्हें मेरी उम्र भी लग जाए। क्या कह रही हूँ नौरीन? आंटी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। आतिर को गोली लगी और उसने मुझे बताया तक नहीं। मैंने तो उस तनु से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार बताने से इनकार कर दिया। मेरा दिल कहता था इस लड़की के आतिर की जिंदगी में आने से जरूर कुछ ना कुछ होगा। मैं इस लड़की को एक लम्हा भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम देख, धक्के दे दे के निकालूंगी उसे इस घर से।